हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ में। मैं रजनीश सिंह आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का एपिसोड नंबर 5। ये आखिरी एपिसोड होगा और इस एपिसोड में मैं आपको टाइम एंड वर्क के 10 बेहतरीन प्रश्नों को करवाने जा रहा हूँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, सभी प्रश्नों को नोट डाउन करें और अपने से बनाने का भी प्रयास करें। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं जबकि सी अकेला 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए, कह रहा है कि ए किसी काम को उतने समय में कर रहा है जितने समय में बी और सी मिलकर कर रहा है। यानी आप देख पा रहे हैं कि ए की जो क्षमता है बी और सी दोनों की क्षमता को मिलाकर जो क्षमता है उसके बराबर है ना। अब प्रश्न में आगे कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिनों में कर रहा है। ए और बी इस काम को 10 दिनों में कर रहा है और सी अकेला जो है इस काम को 50 दिनों में कर रहा है। अगर आप इस वीडियो को ही पहली बार देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो यानी एपिसोड 4 को ज़रूर देखें जिसमें मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बता चुका हूं। टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी कैसे काम करती है प्रश्नों में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे देखें, ए प्लस बी 10 दिनों में कर रहा है, सी 50 दिनों में कर रहा है। तो दोनों का टाइम का जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क हो गया 50। अब यहाँ से अगर हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालें तो टोटल वर्क को अगर टाइम से भाग देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 हो गई। 50 को 50 से भाग देंगे तो 1 होगा, यानी कि बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 होगा। यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 1। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 हो जाएगा। यानी टोटल एफिशिएंसी जो हो गया ए प्लस बी प्लस सी का वो 6 हो गया। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि जो दोनों की जो क्षमता है ए और बी प्लस सी की ये बराबर है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 और 3 बराबर बराबर 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, है ना। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से हमें प्राप्त क्या हुआ कि ए की एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। और जब भाई बी की एफिशिएंसी 2 है, टोटल वर्क है 50 और बी की एफिशिएंसी है 2, हमें निकालना है कि बी इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क बटे बी की एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो 25 डेज आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये सवाल आपके स्क्रीन पे लग चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में तथा सी प्लस ए 20 दिनों में करता है। तो आप सबसे पहला काम कि आप प्रश्न का जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे आप जो है नोट डाउन कीजिए। ए प्लस बी 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में और सी प्लस ए 20 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। टाइम का एलसीएम हम लोग ले लेंगे। सबसे पहला नंबर काम, टाइम का एलसीएम हो गया 60, है ना। अब यहाँ से हम जो है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क बटे टाइम, है ना। तो यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 आएगा। देख पा रहे हैं कैसे आया। अब क्या होगा कि हम ये तीनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 2a प्लस
बी प्लस सी इक्वल टू तीनों एफिशिएंसीज को जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 आएगा निकल कर सामने। कटा देते हैं तो 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गया 6। तो जब तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 6 आ गया तो हमें पूछ रहा है प्रश्न में कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले तीनों मिलकर, तीनों का एफिशिएंसी 6 है, टोटल वर्क 60 है, तो तीनों मिलकर 60/6 दिनों में, यानी कुल मिला के 10 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे पूछा है कि ए कोमा बी तथा सी कितने कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे, अलग अलग उस काम को करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे कि आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी 5 है तो सी 1 हो जाएगा। जब सी 1 हो जाएगा तो सी कितने दिनों में काम को करेगा, 60/1 यानी 60 डेज। अगर सी प्लस ए का एफिशिएंसी 3 है, सी प्लस ए 3 है तो बी भी 3 हो जाएगा। तो बी जब 3 हो जाएगा तो 60/3 20 दिन में करेगा। अगर ए की बात करें तो बी प्लस सी आप देख रहे हैं कि एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी 4 है तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए जब 2 हो जाएगा तो 60 को 2 से भाग देंगे तो ए 30 दिनों में करेगा। इस तरह तीनों का इंडिविजुअल भी हम लोग काम करने का समय प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पे कि ए बी से 40% ज़्यादा दक्ष है, यानी ए बी से 40% ज़्यादा दक्ष है, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की एफिशिएंसी 140 है। 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, यानी दोनों का जो एफिशिएंसी का रेशियो है 7:5 है। अब कह रहा है बी इस काम को 24 दिनों में ख़त्म करता है। बी का जो टाइम दिया हुआ है 24 दिन दिया हुआ है और एफिशिएंसी 5 दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो टोटल वर्क है 24 × 5। अब कह रहा है दोनों मिलकर काम कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो भाई दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, 7 और 5 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, 10 दिन आंसर हो गया। दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड, ऐसे सवाल को आप जो है 4 से 5 सेकेंड भी नहीं लेंगे परीक्षा में करने में, अगर आप बेसिकली कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं और ध्यान से वीडियो को देखते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न में कह रहा है बी ए से 4 गुना काम करता है, बी ए से 4 गुना काम करता है। तो भाई दो व्यक्ति है ए और बी, और कह रहा है ए से 4 गुना काम करता है बी, यानी अगर ए 1 काम करता है तो बी 4 काम करता है। अब क्या कह रहा है कि तथा बी ए से 15 दिन कम लेता है। यहाँ पे दिन की बात करने लगा है। आप देख रहे हैं बी ए से 15 दिन कम लेता है। यहाँ एफिशिएंसी है, हम जानते हैं एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट होता है समय। तो समय का रेशियो हो जाएगा 4:1। अब आप देखेंगे कि भाई बी जो है ए से कितना दिन कम ले रहा है, ए 4 दिन में कर रहा है, बी 1 दिन में कर रहा है, तो दोनों का अंतर हो गया 3। और प्रश्न में कह रहा है 3 और यहाँ कह रहा है कि 15 दिन कम लेता है। तो 3 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 5। तो हमको बोल रहा है दोनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। तो भाई हमको ए का निकालना है 4 दिन, तो 4 पंचे 20, 20 दिन लेगा। और अगर हमें पूछे बी, तो भैया बी तो 1 ले रहा है, 1 यूनिट ले रहा है और 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो बी 5 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
आप टाइम एंड वर्क के किसी भी प्रश्न को 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे एग्ज़ाम में करने में, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप बेसिकली ऑल कॉन्सेप्ट और जितना प्रश्न मैं करवा रहा हूँ इस प्रश्नों को आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नहीं समझ में जहाँ पे आ रहा है वीडियो को आप जो है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न पे आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से 40% ज़्यादा है। भाई ए की कार्यक्षमता जो है बी से 40% ज़्यादा है। अगर बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की एफिशिएंसी 140 है, यानी कि 7:5 एफिशिएंसी है। और कह रहा है कि बी की कार्यक्षमता सी से 20% कम है, यानी अगर सी 100 है तो बी 20% कम है यानी 80 है। तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100 यानी 4:5 है। अब आगे कह रहा है कि यदि ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन कम लेता है, ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन कम लेता है, तो आप यहाँ पे देखिए आगे चलकर हमको ये दिन में चेंज करने की बात कर रहा है। यानी जो प्रश्न में आगे दिन की जो बात आई है, तो यानी हमको एक चीज़ माइंड में फट से आ जाना चाहिए कि हमें एफिशिएंसी को टाइम में चेंज करना होगा। तो भाई जब ए और बी की एफिशिएंसी 7:5 है तो टाइम इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो 5:7 हो जाएगा। और बी और सी का जो है 5:4 हो जाएगा टाइम, है ना। ये एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट होता है टाइम। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि भैया बी यहाँ पे 7 टाइम ले रहा है और उसी में आगे बी यहाँ पे 5 टाइम ले रहा है, यानी दोनों में बी है और इस एक में 7 ले रहा है, एक में 5 ले रहा है, जो कि संभव नहीं है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसे इक्वल करने के लिए हम इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो अब आप पाएंगे कि 25:35 और 35:28। अब आप देखिए बी यहाँ भी 35 है, बी यहाँ भी 35 है, यानी दोनों टाइम सेम है। अब हमारा इक्वेशन सेम हुआ। अब आप प्रश्न में आगे देख सकते हैं कि ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन कम लेता है, यानी ए जो है सी से, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए 25 दिन में कर रहा है और सी 28 दिन में कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3। और 3 का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 9। 3 का वैल्यू जब 9 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3 हो जाएगा। तो हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है बी कितने दिनों में करेगा, तो बी का यहाँ पे कितना यूनिट दिया हुआ है 35 यूनिट। तो 1 का वैल्यू 3 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 35 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुना 35 हो जाएगा बराबर 105 डेज आंसर, यानी 105 दिन में बी काम को कंप्लीट करेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सवाल, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3/4 है और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की 80% है। तो बी और सी एक साथ काम करने में लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक समय लेता है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बिल्कुल आसान सवाल है ये भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की कार्यक्षमता जो बी की कार्यक्षमता है उसकी 4 है, यानी ए 3 है और बी 4 है, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 4 है। अगले स्टेप में कह रहा है कि बी की एफिशिएंसी सी की 80% है, यानी अगर सी 100 है तो बी 80 है। अब आप यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी कि 4:5 है। यानी ए और बी का जो एफिशिएंसी रेशियो है वो 3:4 है और बी और सी की एफिशिएंसी रेशियो 4:5 है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों की जो
बी, दोनों स्टेप में जो बी है उसकी एफिशिएंसी इक्वल है 4 अगर यहीं पे मतलब डिफरेंट रहता तो हम इसमें इक्वल करने के लिए है ना कुछ मल्टीप्लाई करते, जो पिछले प्रश्न में हमने किया था। तो चलिए यहाँ पे जब एफिशिएंसी सेम है तो हमें यहाँ अगला स्टेप कह रहा है कि बी और सी एक साथ काम करने के लिए, बी और सी एक साथ काम करने के लिए, तो बी और सी का एक साथ का एफिशिएंसी कितना है, बी का 4 सी का 5, तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो बी प्लस सी का जो साथ का एफिशिएंसी है वो 9 हो गया, और ए का जो अकेले का एफिशिएंसी है वो 3 है ना। तो फ्रेंड्स एफिशिएंसीज का जस्ट ऑपोजिट होता है क्या, आप ये देखेंगे 3:1 हो गया एफिशिएंसीज का, और एफिशिएंसी का जस्ट ऑपोजिट 1:3 हो जाएगा टाइम। अब बहुत ही आसान प्रश्न हो गया यहाँ पे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि बी प्लस सी के एक साथ काम करने में लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक समय लेता है। देखिए बी और सी 1 दिन ले रहा है, ये 3 दिन ले रहा है, कितना अधिक ले रहा है, 2 अधिक ले रहा है, और प्रश्न में तो कह रहा है कि 120 अधिक ले रहा है, तो 2 का वैल्यू 120, तो 1 का वैल्यू 60, तो ए है 3, ए कितना है फ्रेंड्स 3 दिन ले रहा है यानी 3 यूनिट ले रहा है, तो 1 का वैल्यू 60, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 × 3 = 180। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जब 3 का वैल्यू जो हमारे पास जो है 180 आया, मतलब ए जो है काम को 180 दिनों में करेगा। भाई ए 180 दिनों में करेगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी थी भाई, ए की एफिशिएंसी तो 3 थी, तो भाई टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टोटल वर्क, यही तो हम जानते हैं अभी तक पढ़ते आए हैं। टाइम ए का 180 और एफिशिएंसी ए का 3, 180 × 3, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हमें कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, तो भाई तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, आप हमें बता दें कि तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी, ए की एफिशिएंसी 3 थी, बी का एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 5। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 5। तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, 4 3 7 और 5 12। तो अगर हम टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम, तीनों का कंबाइंड टाइम 15 × 3 45। तो ये 45 डेज में तीनों मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है आपके, आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं। ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए शेष काम को सी 8 दिनों में ख़त्म करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। चलिए ए और बी की कार्यक्षमता का जो रेशियो है वो 3:5 है, और बी और सी की जो कार्यक्षमता का रेशियो है वो 2:3 है। अब हमें कह रहा है फ्रेंड्स कि ए और बी 4 दिन काम करते हैं, है ना। एक चीज़ तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि अभी एक प्रश्न पहले मैं आपको बताया था कि यहाँ बी 5 है और यहाँ बी 2 है। मैं आप उस प्रश्न में 4 था, जो कि दोनों में 4 था, हमने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा उतार दिया। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बी 5 है और अगले स्टेप में बी 2 है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो आप अब इसको देखेंगे कि ये 6/10 हो जाएगा और ये 10/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी ये भी 10 है और ये भी 10 है, ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 3:5 और 2:3 ही आएगा, है ना।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ए और बी 4 दिन काम करते हैं, यानी ए और बी, ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का एफिशिएंसी 10 है। दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगा फ्रेंड्स? 16। 16 एफिशिएंसी के साथ ये लोग 4 दिन काम किया, मतलब कुल मिला के 64 काम किया। अब कह रहा है कि शेष काम को सी 8 दिनों में करता है, यानी सी की एफिशिएंसी कितना है? 15। और काम कितना दिन किया सी? 8 दिन तक किया, यानी कुल 120 काम किया। तो टोटल काम कितना हो गया फ्रेंड्स? 184। अब हमको कह रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 10। तो इसको आप 10 से भाग देंगे तो 18.4 डेज में बी अकेले उस काम को कंप्लीट करेगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। कह रहा है प्रश्न कि बी किसी काम को करने में ए प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, जबकि सी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में ख़त्म कर लेते हैं तो तीनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे? तो चलिए आप देखिए प्रश्न को। बी जो है ए प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, मतलब कि अगर ए प्लस सी 1 दिनों में करता है तो बी 2 दिनों में करेगा। और फिर अगले स्टेप में कहता है कि सी ए प्लस बी से 3 गुना समय लेता है, यानी ए प्लस बी 1 दिनों में करेगा तो सी 3 दिनों में काम को ख़त्म करेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों मिलकर काम को 36 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं, तो तीनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले नंबर कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1/2 और 1/3, क्योंकि टाइम का जस्ट अपोजिट होता है एफिशिएंसी, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1 और 2 3 होता है, और यहाँ पे कंबाइंड एफिशिएंसी 3 और 1 4 होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वही सवाल है, वही लोग काम कर रहे हैं, वही 3 आदमी काम कर रहा है ना। तो एक स्टेप में तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 है और अगले स्टेप में कंबाइंड एफिशिएंसी 4 है, तो ये हो नहीं सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी 3 है, अगले स्टेप में उसकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो दोनों का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 12 के एस्पेक्ट में अब हम लोग जो है तीनों का जो कंबाइंड एफिशिएंसी होगा वो 12 होगा। इस एस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे 2 और 1 3, तो 3 चौके 12, 4 1 4, 4 दूनी 8। 3 का वैल्यू 12 होगा, है ना। तो 1 का वैल्यू 4 और 2 का वैल्यू 8। उसी प्रकार 3 और 1 4 का वैल्यू 12 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 तिया 9। देखेंगे कि अगर डिवाइड करते हैं तो 1:2, और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 3 तिया 9, 1:3 ही होगा। लेकिन कंबाइंड एफिशिएंसी जो है 8 4 12 और 9 3 12 दोनों बराबर है। तो अब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। अब आगे प्रश्न में कहता है कि यदि तीनों मिलकर इस काम को 36 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं, तीनों मिलकर इस काम को 36 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो भैया दिन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 36, और तीनों मिल के बात कर रहे थे। तीनों मिल के एफिशिएंसी कितना है? 12 है तीनों मिलाकर एफिशिएंसी। तो 36 गुना 12 टोटल काम हो गया, है ना। तो कह रहा है कि तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम को करेंगे। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे कह रहा है। तो 36 × 12 तो हमारा क्या है? टोटल वर्क है। और तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 36 तिया 108। बी 108 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा, है ना। अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी की एफिशिएंसी कितना है? सी की एफिशिएंसी 3 है। तो अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे। तो जैसे ही 3 से भाग देंगे तो 36 गुना 12
बटे 3, तो 3 चौके 12, 36 चौके 144, यानी जो सी जो है वो 144 दिनों में करेगा, है ना। और अगर बी की बात करते हैं तो 4 3 7, ए बी और सी की एफिशिएंसी 7 है और तीनों का एफिशिएंसी 12 है, तो ए की एफिशिएंसी 12 में 7 घटा देंगे तो 5 होगा, तो 36 गुना 12 को 5 से भाग देंगे तो ए का टाइम निकल जाएगा। ये आप लोग अपने से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। कह रहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं तो बी कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो चलिए, ए और बी दो व्यक्ति है। बी किसी काम को जितने समय में करता है, मान लिया जाए कि 6 समय में बी काम करता है और 2 काम करता है। तो कह रहा है कि टाइम दिया हुआ है क्या, 6 बी का। तो इसके 1/6 समय में, बी के 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यानी बी 2 काम करता है तो ए 1 काम कर रहा है। कितने समय में कर रहा है, बी के 1/6 के समय में, यानी 6 का 1/6 1 ही होगा। यानी कि बी जो है 2 काम 6 दिनों में करता है तो ये 1 काम 1 दिनों में कर रहा है, ऐसा हम लोग समझेंगे। अब क्या है, एफिशिएंसी निकालना है हमको। तो मेरे दोस्तों एफिशिएंसी जो है हमेशा तभी निकलेगा जब काम बराबर हो। यहाँ पे बी 2 काम कर रहा है, ए 1 ही काम कर रहा है, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, ये पॉसिबल भी नहीं है एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करेंगे भाई कि ए जो है 1 दिन में 1 काम कर रहा है तो 2 काम जो है ये 2 दिन में करेगा, सिंपल सी बात है। अब जो है यहाँ पे जो है दोनों काम बराबर हो गया है, तो अब यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि भाई ए और बी का जो टाइम है ये 2/6 है, तो एफिशिएंसी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 3:1 हो जाएगा एफिशिएंसी। अब कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को 40 दिनों में करते हैं, तो टाइम दिया हुआ है भैया 40, टाइम दिया हुआ है 10, टाइम दिया हुआ है 10, और दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, 4 है, 3 और 1 4, तो 10 गुना 4 ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 10 गुना 40/1 बराबर 40 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के आखिरी और दमदार सवाल की ओर। तो चलिए बिना समय गवाए अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न को आप देख पा रहे हैं कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में कर, यानी ए है, बी है और सी है, जो कि क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं। ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो यह काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। सबसे पहला नंबर कि ऐसे मजदूर को तो काम में लगाना ही नहीं चाहिए जो कि काम को पूरा ना करे और छोड़ दे, लेकिन अब ऐसा हो गया है तो क्या करें, हम लोग को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो टाइम दिया हुआ रहता है, टाइम का जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, तो 10 12 और 15 का एलसीएम जो होगा वो 60 होता है ना। अब जब हमारे पास वर्क निकल गया और टाइम दिया हुआ है तो इससे एफिशिएंसीज भी निकाल सकते हैं सभी की। तो एफिशिएंसी के लिए जो है टोटल वर्क टाइम, तो ए की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब अगला स्टेप आप लोग काफ़ी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। काम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ,
काम तीनों बंदा मिलके शुरू किया था, ए बी और सी, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये लोग कितना दिन के बाद कितना दिन तक काम किया और ए छोड़ दिया। हमें इतना पता है कि आखिरी से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी आखिरी से 5 दिन पहले बी और सी काम करता है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिन काम हुआ हमें पता ही नहीं है। अब क्या है कि बी प्लस सी काम करना शुरू किया है और 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, यानी बी और सी जो है 2 दिन ही काम करता है, दोनों मिलकर बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन काम करता है। और ये आखिरी का 3 दिन जो है, आखिरी का 3 डेज सिर्फ सी काम करता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। 5 दिन पहले ए छोड़ दिया, यानी बी और सी अब सिर्फ काम करेगा, और उसके 2 दिन बाद यानी बी प्लस सी 2 दिन तक ही काम किया है ना, और छोड़ दिया, और अगला 3 दिन सिर्फ सी काम किया है। अब आप यहाँ से देखिए कि बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, 5 और 4 9, 5 और 4 9, और 2 दिन तक काम किया है, तो 9 गुना 2 18 काम बी प्लस सी किया है, और 3 दिन तक काम किया है आखिरी में कौन, सी की एफिशिएंसी 4 है, तो प्लस 4 तिया 12, यानी आखिरी में 30 काम हुआ है। और 30 काम किया कौन है, बी सी और फिर सी अकेले, यानी सी 3 दिन काम किया था, बी प्लस सी 2 दिन काम किया था, टोटल काम हुआ है लास्ट के 5 दिनों में 30। तो भाई टोटल काम तो हमारे पास 60 था और 30 काम लास्ट के 5 दिनों में हुआ था, यानी कि शुरू में जो 30 काम था, यानी बचा काम कितना, 30 ही काम बचा है। तो ये 30 काम जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल कर किया था, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 6 5 11 4 15, तो इसको अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 2, यानी जो है ये 2 दिन तक तीनों मिल के काम किया था, उसके बाद ए ने काम छोड़ा है। तो ये इधर 2 दिन काम हुआ और इधर 5 दिन काम हुआ, तो कुल मिलाकर 7 दिनों में काम हमारा कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन एवं लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं और भी अच्छे से अच्छे प्रश्न को आपके सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए अब अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।